बीजेपी की जो सरकार है वो महिलाओं के लिए खतरनाक है, अल्पसंख्यकों के लिए खतरनाक है, दलितों के लिए खतरनाक है, हर तरह से ये गरीबों के लिए खतरनाक है। प्रधानमंत्री नहीं है, ये अडानी अंबानी का एजेंट बने हुए हैं। युवाओं को जो है ना भाजपा वाला ठग रहा है, न रोजगार दे रहा है, न कुछ हिंदू मुस्लिम करवा के धर्म पर ला के युवाओं को अपना झंडा धुआने का काम कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं वहीद और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। 2 नवंबर को सीपीआई ने पटना के मिलर ग्राउंड में भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली का आयोजन किया था। इस रैली के कई राजनीतिक मायने भी देखे जा रहे हैं, क्योंकि 2024 लोकसभा का चुनाव एकदम सर पे खड़ा है और कई लोग इसे इंडिया अलायंस की पहली रैली भी कह रहे हैं, क्योंकि इस रैली को जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का भी समर्थन है। हम यहाँ जानने आए हैं कि देश के युवा क्या सोच रहे हैं सरकार के बारे में, उनके कामों से कितने खुश है या कितने नाखुश है। तो पहले आप देखिए हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। आने के लिए है कि मोदी जी को भगाना है देश से, क्योंकि ये अंबानी अडानी का एजेंट बने हुए हैं, आरएसएस के एजेंट बने हुए हैं। ये प्रधानमंत्री नहीं है, एजेंट है। क्योंकि बिहार के चाहे देश के पूरा गरीब जनता को कर्जे में डाल के छोड़ दिए हैं। पहले इतना कर्जा नहीं था जितना आज से 10 साल पहले, कोई कर्जा लिए हुए नहीं था। ढेर बिहार से गरीब समाज छोड़ के दूसरे राज्य में चला गया, क्योंकि इतने ही लोग ने अत्याचार करना शुरू कर दिया बीजेपी सरकार ने, बहुत ज्यादा, एकदम बहुत ज्यादा। मात्र उद्देश्य एक है कि भाजपा को हटाना है और संविधान को बचाना है। क्या समस्या है भाजपा सरकार के? भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है जो आपस में लोगों को लड़ाती है और अपना राजनीतिक रोटी सेकती है। अभी मणिपुर का स्थिति देख लीजिए क्या है। वहाँ बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर माँ बहनों का जो स्थिति है नेकेट करके परेड कराया जाता है। क्या ऐसी सरकार को रखना वाजिब है? कोई भी नहीं रखना चाहेगा ऐसी सरकार को। इसलिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, बीजेपी की जो सरकार है वो महिलाओं के लिए खतरनाक है, अल्पसंख्यकों के लिए खतरनाक है, दलितों के लिए खतरनाक है, हर तरह से ये गरीबों के लिए खतरनाक है। 2014 की ये तैयारी है और ये कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई भाजपा हटाओ देश बचाओ रैली आज कर रही है और ये आगाज आज है और अब इससे आगे और इसी तरह का रैली आपको देखने को मिलेगा। और हम मोदी जी को ये बता देना चाहते हैं कि वो 2014 में 2 करोड़ रोजगार का वादा करके आए थे और उनको युवाओं ने जिताया था। वही युवा 2024 में उनको सत्ता से भगाने का काम करेगा। अवतारी नहीं है, वो कसम खाकर नहीं ना है कि हम ये बैठे रहेंगे। एक चीज बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, राष्ट्रवाद के नाम पर ढोल बजाने वाले मोदी होश में आ जाइए। ये बिहार की धरती है, जब अंग्रेजी लिया है इतिहास लिखने का काम किया है। बिहार की धरती अंग्रेजी ले लिया है, इतिहास लिखेगा। 2024 में इतिहास लिखकर बता देगा। राष्ट्रवाद के नाम पर जिस तरह से शोषण करते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये नहीं चलेगा हिंदुस्तान के अंदर, ये बिहार के अंदर, और इतिहास लिखा जाएगा। आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देश बचाओ भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली कर रहा है। इस रैली के माध्यम से मोदी सरकार का देना चाहता हूँ, बेगूसराय में राष्ट्रवाद के नाम पर 2 संसद है। आपको पता होगा, एक गिराज से 6 लाख वोट जिताए थे, लेकिन दुर्भाग्य जानते हैं एक भी विकास नहीं हुआ है। बेगूसराय के नौजवानों रोजगार के लिए भूखे हैं, लगातार शिक्षा पर सवाल कर रहे हैं। बेगूसराय में दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय का सवाल कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी संसद और केंद्रीय मंत्री नहीं सोच रहे हैं। इसलिए 2024 में बेगूसराय से उन्हें भगाना है, हिंदुस्तान कुर्सी पर उतारना है और फिर से इंडिया का सरकार बनाना है। लालू यादव उनको नैरेटिव पे चढ़े हुए हैं और देश की जनता भी चढ़े हुए हैं। बिहार तो तय कर दिया, 2024 में विराट तय है। सोच लो, क्योंकि इतना महंगाई कर दिया है कि एकदम समझिए ना कि बेरोजगार हो गया है और हर महिला हर घर में समझे कि कर्जा में चला गया है। जो मनुवादी का सरकार चल रहा है उसके खिलाफ हम सभी लोग, जो हमारा जो शूद्र समाज है, एक जातीय जनगणना हुआ है जिसके तहत प्रत्येक दिन ऐसे खुलासे हो रहे हैं, जैसे कि अगर IAS IPS या मुख्य सेक्रेटरी का जो पोस्ट है उसमें मात्र 3% SC ST और OBC का भागीदारी है और 97% या जो मनुवादी उसमें बैठे हुए हैं या तो संघी विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं। इसलिए हम सभी शूद्रों का जो है एक दायित्व बनता है कि बहुत बड़ा आंदोलन करें और हमारी जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुपात में गवर्नमेंट सेक्टर में ही नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी हम लोग जॉब ले, तभी हम लोग का उत्थान होगा। सरकार जो है गरीब का जन विरोधी आंदोलन चला रहा है
मनरेगा का काम बंद कर रहा है, खेत मजदूरों को काम नहीं दे रहा है। भाजपा भगाओ देश बचाओ। तो आप वर्तमान भाजपा सरकार से नाखुश हो गए हैं? बिल्कुल नाखुश है। किन किन वजहों से जनता में रोष आपको लगता है? महंगाई बहुत कर दिया है। 12-1 बज रहा है, अभी इतना धूप में, कड़क धूप में है। भाजपा को हटा के भगाइए के यहाँ से दम लेंगे, नहीं तो यही धूप में बैठल रहे। तो क्या लगता है आप 2024 में सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब रहेंगे? एकदम हर हाल में 40 से 40 सीट यहाँ इंडिया गठबंधन जीत। आपने देखा कि किस तरह से युवाओं में रोष दिखा है भाजपा सरकार के खिलाफ, खास के रोजगार और विकास के मुद्दे पर। इसी रैली में जब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव आए तो उन्होंने कहा कि उन्होंने भाजपा पे सीधा तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग देश में तलवार बांट रहे और हम नौकरियां बांट रहे। उन्होंने बिहार सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। शिक्षक नियुक्ति पत्र जो उन्होंने जो जारी किया है आज गांधी मैदान में जो उन्होंने बांटे हैं, इस बारे में भी बताया। और उनका कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा पूरी तरह से साफ हो जाएगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की खबरों को देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।